नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज देखोगे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के तीनों इंडेक्स आपको हरियाली में नजर आएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट हुई थी। हालांकि परसों आपने देखा था कि मार्केट में खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद कल गिरावट और आज फिर से मार्केट आपको रिकवरी करता हुआ नजर आया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है जो आपको समझना होगा। वो ट्विस्ट है एचडीएफसी इंपैक्ट। एचडीएफसी के अंदर में 1:30 बजे के बाद, यानी कि दोपहर 1:30 बजे के बाद क्या हुआ उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी वो मंगलवार को नहीं होगी, मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी होगी वीकली, और वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की वीरवार को यानी कि थर्सडे को होगी। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज मार्केट 1:30 बजे के बाद ऊपर चला गया। तो उसको समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि आखिर मार्केट क्या चाहता है। क्या मार्केट ट्रैप करके वापस से नीचे डंप कर देगा या मार्केट ऊपर चला जाएगा? इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल होने वाला है। क्योंकि यहां पे मैं प्रॉपर प्योर चार्ट रीडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपली समझेंगे मार्केट के सेंटीमेंट को, रेसिस्टेंस को, सपोर्ट को, उसी के आधार पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड को समझेंगे, सेटअप को समझेंगे और फिर हमारा ट्रेड बनेगा। तो गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके समझते हैं। गाइज आपको अलर्ट रहना है। क्यों मैं बोल रहा हूं मार्केट में अलर्ट रहिए? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मार्केट ने आज जो 1:30 बजे के बाद किया वो सही में अलर्ट मोड में लेके जा रहा है सभी लोगों के लिए। चाहे आप पोजीशन किसी भी तरफ का बनाओ, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। वो मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। सबसे पहले आप देखोगे मार्केट ने यहां पे एक जोन बनाया, ठीक है ना। जोन बना के लगभग आप देखोगे जब ये सुबह 9 बजे खुलने के बाद आप देखिए लगभग 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक मार्केट यहां पे घूमता रहा। इसका मतलब क्या हो गया? लगभग 4-5 घंटे इस जोन में घुमा। इसमें बीच में एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग चला, लेकिन कुछ खास नहीं। ओके, समझ रहे आप? उसके बाद मार्केट में ये आपको तेज रैली देखने को मिली, लेकिन ये रैली एक अकेला एचडीएफसी बैंक के दम पर हुआ। आप देखिए एचडीएफसी बैंक को देखिए, आप देखोगे सीधे खींचते लेके चला गया और यहां से भाई यहां इसने 1.25% के आसपास में खींच दिया। समझ रहे हो आप मेरी? बाद में आपको 3 रेड कैंडल नजर आए, लेकिन ये सुबह में आप शुरुआत में देखोगे जब जा रहा था ऊपर, तो यहां से जब ये लगभग 1 बजे के आसपास से खींचना स्टार्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा जोन में था, उसके बाद 1:30 बजे से एकदम स्पीड पकड़ लिया इसने। और अकेला, क्यों मैं अकेला बोल रहा हूं? क्योंकि आपको मेजर कंपोनेंट में आईसीआईसी भी है ना, बस आईसीआईसी में कोई रैली नजर नहीं आएगी आपको। मेजर कंपोनेंट रिलायंस भी है ना, तो रिलायंस में आपको कोई रैली नजर नहीं आएगी। मेजर कंपोनेंट के अंदर में ये 3 बड़े मेजर कंपोनेंट है, इन तीनों में कोई हरकत नहीं है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए, ये भी मेजर कंपोनेंट में से एक है, इसमें कोई हरकत नहीं है। आईटीसी को देख लीजिए, आईटीसी जरूर थोड़ा सा ऊपर गया, बट उसके बाद ऐसा नहीं कि 1:30-2 बजे बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज तो आईटी कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं था। आप देखेंगे इन्फोसिस नीचे, टीसीएस नीचे, टेक महिंद्रा नीचे, तमाम कंपनियां नीचे रही। बजाज ऑटो के अंदर में, बजाज फाइनेंस के अंदर में भी आप देखोगे, बजाज फाइनेंस के भी अंदर में देखोगे ऊपर जरूर गया है, लेकिन लास्ट आवर में कुछ कंपनियों ने सहयोग किया। लेकिन मेजर जो कंपनी है वो है एचडीएफसी बैंक। इसीलिए मैंने कहा कि एचडीएफसी का इंपैक्ट समझना बहुत जरूरी है, खास करके कल जब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। इसलिए मैंने आपको बोला अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। मार्केट आपको अलर्ट मोड में लेके चला गया है। यहां पे आपको लर्निंग बहुत प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब आपको कौन कौन सा लेवल है जो मैं आपको समझ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझिए। सबसे पहले देखिए, पहले हम लोग निफ्टी को, बैंक निफ्टी को समझेंगे, फिर निफ्टी को, सेंसेक्स को समझेंगे, फिर निफ्टी में आएंगे। बट निफ्टी में ये जो चीज है ये याद रखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखिए, इसको बॉक्स बना के रख लीजिए आप। 760 तक का एरिया जहां से आप देखेंगे रिटर्न हुआ है आज, ये बॉक्स के निचले स्तर से ही रिटर्न हुआ है। यहां पर मार्केट ने 3-4 घंटा बिताया है। समझ रहे हो? 3-4 घंटे बिताने के बाद मार्केट नीचे गिरा था। तो ये जो बेस है फिलहाल ये एक हार्ड रेसिस्टेंस रहेगा, हाई रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। अगर मार्केट इसको गैप अप करके ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लग जाए और फिर वापसी करे यहां पे, तो यही एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन गैप अप करके मार्केट इसको भी ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए तो फिर ये एरिया रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो फिलहाल ये कहानी है रेसिस्टेंस की, यानी कि यहां पे रेसिस्टेंस है, ये आपको मार्क करके रखना है। हालांकि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। और स्वाभाविक सी बात है कि भैया बैंक निफ्टी के अंदर में जब एचडीएफसी में इतनी तगड़ी खरीदारी होगी तो बैंक निफ्टी भी तो भागेगा ना, क्योंकि वो तो भैया बैंक के अंदर में तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ये। वो तो एचडीएफसी आपके निफ्टी के अंदर में भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी को, वनडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वनडे टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो मेरे लिए ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल है जो बना था 9 मई को, 9 मई का जो कैंडल का लो है,
484 के आसपास का, यानी कि 480 के आसपास का राउंड नंबर मान लेते हैं, वो नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 500 के आसपास का, 53,500। तो ये इसको बार बार टेस्टिंग करने की कोशिश कोशिश तो करता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता, उससे दूर से निकल जाता है। आज का भी लो आप देखोगे तो 561 तक ही गया है ना, थोड़ा सा बचा मार्केट, कल के लो के नीचे जरूर आया, बट कल के लो के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल नहीं करी, उसके नीचे टाइम नहीं बिताया। कल भी मैंने आपको कहा था कि इसके नीचे टाइम बिताना बहुत जरूरी, इसके नीचे पहले ब्रेकआउट करे, टाइम बिताया, वो नहीं किया है मार्केट ने। आज फिर से मार्केट ने जो कल का, परसों जो बढ़त बनाया वो कल गंवा दिया, और कल जो गंवाया था वो आज फिर से बना लिया। 3 दिन से बैंक निफ्टी आपको कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जहां था वही था। 3 दिन क्या, 4 दिन कह लीजिए, 5 दिन के लिए इसी जगह पर घूम रहा है, यानी जोन बना रहा है। अब हमको यह तय करना होगा कि जोन को किस तरफ ब्रेक करेगा। फिर से जोन को निचले स्तर पे आप ब्रेक करेगा, क्योंकि 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, तो फिर बहुत तेज गिरावट देखने को मिलेगी, और फिर 52,700 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। फिलहाल वो अभी हमारे लिए, चूंकि आज ग्रीन कैंडल बन गया तो वो दूर होगा। लेकिन मैं आपको अलर्ट मोड में इसलिए कहने को बोल रहा हूं, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। हो सकता है कि मार्केट आपको ऊपर ले जाता हुआ दिखे और उसके बाद डंप कर दे। क्यों मैं बोल रहा हूं, और कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन डंप कर दिया तो रोज डंप करेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं फुल्ली अलर्ट, क्योंकि सेलर्स माइंडसेट से खेलेंगे। क्या उनका माइंडसेट हो सकता है, तीनों चीजें आपको समझाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी को नोट करिए, उसके बाद सेंसेक्स में आते हैं, फिर वो सेलर्स के माइंडसेट को भी देखेंगे, क्या क्या वो सोच सकते हैं और हम किस तरह से प्लानिंग करेंगे। बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस रहेगा, अब चूंकि 54,000 के ऊपर हम हैं, अगर गैप अप गैप डाउन ना हो, फ्लैट हो, तो 54,327, 527 और उसके बाद रहेगा 727। हालांकि अभी 700 के ऊपर से जाने से मार्केट को बचना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 54,000 से ऊपर जाने को मार्केट को बचना चाहिए। तो आज 54,000 के आसपास में आके बंद हुआ है, लेकिन अगर कल ऊपर जाता है तो ये 3 रेसिस्टेंस रहेंगे मेजर, ठीक है। अब आप सपोर्ट नोट करिए, अब फिर से सपोर्ट बन गया भाई साहब 53,700 का एरिया। 53,700 का जो एरिया है वो फिर से सपोर्ट बन गया है, ठीक है। 53,700 अगर ब्रेक करता है तो आपको नजर रखना है कहां पे, 53,500 के पास। याद रखिएगा ये बड़ा अच्छा सपोर्ट बन रहा है 53,500, कल भी परसों भी 3-4 दिन से। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो 20-30 पॉइंट नीचे आने दीजिए, और नोट करके रखिएगा 480 का नंबर, क्योंकि वो है 9 मई के कैंडल का लो। अगर उसके नीचे टाइम बिताना स्टार्ट करे तो फिर मार्केट पूरी तरह से दम तोड़ सकता है, नीचे की तरफ निकलता हुआ जा सकता है। तो इसलिए आपको 53,300 तक का नंबर नोट करके रखना है, जो मार्केट आपको दर्शन करा सकता है अगर एग्रेसिव सेलिंग हुई, और अगर बहुत एग्रेसिव सेलिंग हुई तो फिर ऐसी स्थिति में 53,000। हालांकि 53,000 के लिए चूंकि अब फिर हम 54,000 पे आ गए, और फिर 1,000 पॉइंट गिरना फिलहाल इस मार्केट में जो बड़े बड़े कैंडल नहीं बना रहा है, मुश्किल है। लेकिन भैया ट्रैपिंग का मूड हुआ मार्केट का, तो ये भी नोट करिए, ऊपर भी नोट करिए, सब नोट करके रखिए, सारे नोट कर लीजिए। ये रहा आपका रेसिस्टेंस। अब आप आइए सेंसेक्स में, जिसकी कल एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी को एनालाइज कर लिया, सेंसेक्स को कर लिया, लगभग सेम है। बट यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आपको नजर आएगा, क्योंकि HDFC इंपैक्ट आया है, तो आपको यहां पे अलर्ट रहना है। यहां पे सबसे पहला रहेगा 80,700 के आसपास का एरिया रहेगा रेसिस्टेंस नंबर 1, उसके बाद रहेगा 81,000 का एरिया। हालांकि इसके बीच में एक आपको ना 80,900 का एरिया, क्यों मैं बोल रहा हूं, ये देखिए, इस आज का आप हाई देखोगे तो 700 के आसपास का एरिया 671, और कल का हाई देखोगे तो 761 है, मतलब 727 760 का एरिया एकदम तगड़ा रेसिस्टेंस है। इसको आप 750 तक मान के चलना, ठीक है ना। उसके बाद 81,000 का राउंड नंबर, लेकिन उससे बीच में 80,000 80,900 के पास भी आप नजर बनाए रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80,700 से लेकर 750-60 का एरिया, और उसके बाद 900, और फिर उसके बाद 81,000 का राउंड नंबर। अगर तेज रैली होती है तो फिर 81,300 तक का दायरा आपको मार्केट दिखा सकता है, इससे ऊपर फिलहाल मार्केट जाने से बचेगा। ओके, ये हो गया रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो आ रहा है 80,000 80,000 यहां पे 300 के आसपास का एरिया। हालांकि 500 भी सपोर्ट है, चूंकि हम 67 पॉइंट ऊपर है तो एक सपोर्ट है, बट अगर फ्लैट हुआ या गैप अप गैप डाउन हुआ तो ये काम करेगा। अदरवाइज आपको नोट करके रखना है, एक चूंकि हम 567 पे है तो आप 80,400 को भी तत्काल में सपोर्ट मानना। 80,400 पर मार्केट आपको रुकता हुआ नजर आ सकता है अगर फ्लैट खुलता है तब। अदरवाइज अच्छा सपोर्ट 80,300 ब्रेक करता है तो फिर सीधे राउंड नंबर पे लेके जाएगा, जो कि 80,000 के आसपास का एरिया। और अगर 80,000 को अगर ब्रेक करके नीचे काम काज करता है तो फिर आपको यहाँ पे 79,700 के आसपास का एरिया आपको सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। अलर्ट रहना है यहाँ पे आपको। अब निफ्टी में आते हैं, और निफ्टी में आने से पहले एक बार वन डे टाइम फ्रेम में HDFC बैंक को देखते हैं। देखिए HDFC बैंक ने एक बहुत तगड़ा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था जिसको HDFC बैंक ने निकाला, ठीक है। निकालने के बाद अब 6 दिन से उसके नीचे कामकाज कर रहा है।
इस ट्रेंड लाइन को निकाला, नीचे कामकाज कर रहा है। आपको याद होगा तो मैंने कल आपको नंबर्स भी बता के गया था कि आप याद रखिए ये सारे कैंडल, देखो मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूँ, ये जो कैंडल है देखो, ये कैंडल है आपका 16 अप्रैल का, उसके बाद जो कैंडल है वो 15 अप्रैल का। ये कैंडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सब सपोर्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आज एक ग्रीन बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि एचडीएफसी ऊपर भागने तैयार। हो सकता है कि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कैंडल की टेस्टिंग हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और हो सकता है इसकी टेस्टिंग। ये है 922, यहां तक की आपको तैयारी करके रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये नंबर बता रहा हूं, ये वाला नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि 7 अप्रैल से ही बाइंग शुरू हुई थी तमाम कंपनियों में। सारे का डेटा देख लो जाके, 7 अप्रैल से लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है। तो ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। 7 अप्रैल को चूंकि बाइंग हुई है और वहां से आपको सारी कंपनियां ऊपर जाती हुई नजर आएगी आपको। उसमें एचडीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे देखिए एचडीएफसी में 7 अप्रैल को मार्केट कहां पे था, 880 के आसपास में। हालांकि ये स्प्लिट हुआ है ना, ये स्प्लिट हुआ है, 1:2 का ये हो गया, इसका भाव डबल था, आधा कर दिया गया है, 1:2, एक दो के बदले एक के बदले आपको 2 शेयर दिए गए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका भाव इस जगह पर पहुंच रहा है जहां से बाइंग आई थी। तो यहां अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस जगह पे आता है, ये लोग चाहेंगे कि यहां से उसको ऊपर ही रखे, क्योंकि इनका पोजीशन होगा, इसलिए अलर्ट रहिएगा। लेकिन अगर इसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो पता लगेगा कि इनमें कितना दम है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं अलर्ट रहिएगा। और आईसीआईसी को भी देखिए, आईसीआईसी को भी देखेंगे, कल बड़ा जो रेड बनाया था आज ग्रीन जरूर बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहा हो। ऐसा नहीं है कि कल ग्रीन नहीं बन सकता है, बनने का कुछ भी हो सकता है। बट यहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा अलर्ट, क्योंकि अभी हम ये जो जोन है, जिस जोन से हम निकल कर बाहर आए हैं, इस जोन के ऊपर नीचे आ गए थे, और यहां जब ऊपर गए तो आज ये हमें जोन रोक रहा है। तो यहां पे आपको अलर्ट रहना है, यानी कि 1400 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस है, 1400 से लेकर 1405 तक का एरिया। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है आईसीआईसी में, ठीक है ना। और आईसीआईसी वापस देख लीजिए, अब लगातार गिरता ही जा रहा है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये जोन के पास है, तो यहां पर एक इसको एडवांटेज है कि यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। बाकी प्राइस एक्शन का पूरा वेट करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के लिए। अभी हम लोग निफ्टी में आ रहे हैं, रिलायंस भी देख लेते हैं, ये भी एक मेजर कंपोनेंट है। अगर आप रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस को लेकर मैंने कल भी आपको बोला था कि 1360 सपोर्ट है, घूम फिर कर आज वहीं से, आज देखोगे आज का लो 1360 ही है, 1360 रुपये 50 पैसा, और हाई लगाया 1376 का, क्लोजिंग 72 पे हुआ। मतलब ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि ये इसके लिए भी ये जोन जो जिससे निकला है, अब ये इसके ऊपर में रोड़ा बन सकता है। लेकिन ऐसे जगहों पर अगर ये 1360 में सफल होता है सपोर्ट लेने में, तो अच्छा कैंडल बना सकता है। लेकिन अगर मैं चार्ट रीडिंग करूं तो मुझे यहां से आज नहीं तो कल, मतलब कल नहीं तो परसों में एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये चार्ट सिंपल मैं बता रहा हूं, चार्ट रीडिंग और कैंडल स्टिक बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये 100% होता ही है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा हो सकता है। ये कैंडल स्टिक्स को मैं कैसे रीड करता हूं, ये धीरे धीरे आप हमारे चैनल पे रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में। सेंसेक्स का मैंने आपको सारे लेवल समझा दिया, अब आप निफ्टी में देखिए। निफ्टी में आपको अलर्ट रहना है, मार्केट सेंटीमेंट को भी पकड़ के रखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सबसे पहले आप फिर से वही जोन वाली कहानी याद रखिए, क्योंकि वो तो आपको बता ही दिया मैंने कितनी बार कि आपको याद हो गया होगा कि जोन है और जोन में हमको संभलना है। तो ये देखिए, ये रहा जोन, और इस जोन के आसपास हम लोग भटकते रहते हैं। इसके अंदर में हम 12 मई को गए थे और तब से लेकर हम यहीं पर हैं। अब शायद 12 सितंबर भी हो जाए कुछ कह नहीं सकते। हालांकि आज 3 सितंबर खत्म ही हो गया, अब कल 4 सितंबर आएगा। तो ये बड़ा लंबा फेज हमारा यहाँ पे निकल रहा है, कंसोलिडेशन फेज का। इसमें साफ इसका सीधा फंडा ये है कि जोन के ऊपर आओगे तो नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो ऊपर चले जाओ, फिर अगर यहाँ आओ तो नीचे आओ, नीचे आओ तो ऊपर जाओ, ऊपर आओ तो नीचे आओ, नीचे आओ तो ऊपर जाओ। अगर इसी चीज को, पैटर्न को बना के चल रहा है मार्केट, तो यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसलिए कल अलर्ट रहना है। पहला रेसिस्टेंस आपको नोट करिए, उसके बाद आपको समझाता हूं सेंटीमेंट। 24,760 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर इसके नीचे रहता है तो गैप अप करके ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन सकता है। 760 का अगर ब्रेक करता है तो 24,800 का राउंड नंबर, 827 पे भी मार्केट रुकेगा। तो आप नोट करते जाइएगा, 827 के पास भी, और फिर उसके बाद 24,800 के आसपास का एरिया, सॉरी 860 के आसपास का एरिया, ये आपको नोट करके रखना है रेसिस्टेंस। 860 से बाजार को ऊपर जाने के लिए बहुत तगड़ी खरीदारी करनी पड़ेगी, और 860 के पास अगर मार्केट टेस्टिंग करने के लिए जा रहा है तो फिर 860 पे भी नहीं रुकेगा, फिर आगे निकलने का कोशिश करेगा, फिर 880 के 927 को भी टेस्टिंग करने का कोशिश करेगा। अब नोट करिए यहाँ पे सपोर्ट, देखिए पहला सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी में पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो रहेगा लगभग 24,660 का एरिया। 24,660 का एरिया, चूंकि इसको निकाल के अब हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद रहेगा 24,600 का नंबर।
अगर इसको भी ब्रेक करके हम नीचे आते हैं तो हमारे पास रहेगा 24,560 का नंबर। ये तीनों नोट कर लिया आपने। अब आपको आज का लो जो कि 533 है और कल का लो भी लगभग यही 520 के आसपास है, उस पर ध्यान रखना है। अगर 24,520 को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे समय बिताने में कामयाबी हासिल करता है, तब हम कह सकते हैं कि भैया हम 460 या 400 की टेस्टिंग करने के लिए हम जा सकते हैं। फिर वैसे स्थिति में हमको 24,460 दिखा सकता है। तो क्या ये कल ही दिखाएगा क्योंकि आज मार्केट ने ग्रीन बढ़त ली है? ये कहना समझना थोड़ा सा आपको मैं क्या कह रहा हूं, चार्ट सेंटिमेंट और सेलर्स के दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी होगी उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो यहां मैंने आपको तीनों इंडेक्स समझा दिए। क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। एचडीएफसी मैंने आपको समझा दिया क्यों अलर्ट रहना है, बता दिया सब कुछ। अब आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट समझना है जो चीज, वो ये कि क्या हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार वापस से फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो हम यहां से कल गिरे थे, ये देखो ये जोन बना हुआ है, इस जगह से हम कल रिजेक्ट हुए थे और यहां पर हमने एक अच्छा खासा समय निकाला था। अगर आप देखोगे 10 बजे से लेके लगभग 1-1.5 बजे तक का, यानी कि 3-3.5 घंटे का हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम निकाला और उसके बाद ब्रेक किया। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स का पोजीशन है, हालांकि वो एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, इसलिए हमको अलर्ट रहना है। बावजूद ये जगह सेलर्स का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। और मार्केट में आज खरीदारी हुई भी, आपने देखा एचडीएफसी में अकेला हुआ, बाकी में नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सभी जगहों पे अलर्ट रहिए। मार्केट को ऊपर लेके गए हैं ताकि लोग कॉल में बैठ गए होंगे, अब पता लगा मार्केट को कल डंप कर दी, तो कल क्या मार्केट को सेम पोजीशन से डंप करेंगे या थोड़ा ऊपर ले जाके डंप करेंगे? क्या मार्केट को डंप करेंगे? क्या जो वो नीति बनाते हैं उस नीति को वापस से रिपीट करेंगे? देखो यही माइंडसेट होता है जो समझा जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप समझ गए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जो बड़े प्लेयर सेलर्स होते हैं ना, वो अपनी चीजों को जो वो करते हैं, जैसे मार्केट का जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न कभी भी सेम नहीं होता। ऐसा होता है कि आज का जो पैटर्न हो सकता है कल भी सेम रहे, परसों भी, 3 दिन सेम रहेगा और अचानक से जब 10 दिन हो जाएगा तो आज का पैटर्न सेम, कल का सेम, आपने सोचा कल भी सेम रहेगा, बट उस दिन पलट देगा। तो जो आप सोचोगे वो उसी चीज को घुमाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसीलिए मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे करता रहता है और कभी कभी रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है, कभी कभी उसी रेसिस्टेंस से गिर जाता है। तो इस तरह से वो उनके माइंडसेट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा था टेलीग्राम के अंदर में कि देखो यहाँ पे मार्केट में अलर्ट रहो गाइज। अलर्ट मोड आ गया है, 660 की टेस्टिंग हो सकती है, 680 तक का एज है, पहले ही बता दिया था। ये मैंने सुबह में बताया था, ऐसा नहीं कि मैंने ये अभी बताया। यहाँ पे अभी ऊपर 660 का रेसिस्टेंस है, मे बी फ्लो में 680 की टेस्टिंग कर देगा, वो भी 12:25 में ही बता दिया था आपको। अब आप देखो यहाँ पे दोबारा से मैंने आपको समझाया कि 680 की टेस्टिंग कर सकता है, ये उसको एज है ऑलरेडी। और यहाँ पे बट मार्केट उसके ऊपर भी निकल सकता है, बी अलर्ट, ट्रैप करने के लिए ही सही मार्केट का आदत बन चुका है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया और ये भी बताया कि एचडीएफसी अकेले जा रहा है। तो अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो टेलीग्राम कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर आप ऑप्शन बायर हैं और इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेलर्स के दिमाग में क्या चीज, क्या तो कल के पास जहां से हुआ है लोग सोचेंगे भैया कल तो वहां से बेचा ही था, आज थोड़ी बेचेगा, इस बार तो आज लेके चला जाएगा ऊपर। तो हो सकता है कि उसी दिन वहीं पे कल के कल वहीं से बेच दे, या ये भी हो सकता है कि कल आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाए फिर बेचे। और तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि भैया लेते ही चले जाए। अब लेते हुए चले जाए ऊपर, उसके कंडीशंस क्यों बनते हैं? क्योंकि जोन के निचले स्तर पे जब भी आता है मार्केट में खरीदारी होती है, मात्र यही एकमात्र एज है। और एचडीएफसी बैंक हो सकता है कि एक दिन और ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन ट्रैपिंग की संभावना ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉपर अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर में दे दूंगा। इसलिए सेंटीमेंट को समझना, सेलर्स के माइंडसेट को समझना, चार्ट ट्रेडिंग तो करना ही है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रस्ट तो करना ही है। वहां पर कोई कैंडल स्टिक्स ऐसा बन जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। आप बिल्कुल अलर्ट मोड में रहिएगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि यह मार्केट फुल अलर्ट मोड में रहने वाला है। आई होप कि गाइज आपने इन सब चीजों को समझा होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी आने वाली, निफ्टी बैंक निफ्टी भी समझा दिया आपको, इसलिए आपको अलर्ट मोड में रहना है। तो सेलर्स का माइंडसेट बहुत तेज होता है, वो सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे और आप जो सोच रहे हैं उससे 10 गुना, 30 गुना, 500 गुना ज्यादा ही सोच के चलते हैं वो। अगर आप थोड़ा भी उनको पकड़ने में कामयाब हो गए तो आप उसी नाव पे सवार हो सकते हैं जिसमें बड़े प्लेयर सवार है। बहुत सारे लोग आपको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, दुनिया भर जगह पे आपको बोलते होंगे कि भैया मैं आपको बता दूंगा कि सेलर्स कहां जाने वाले, बड़े प्लेयर्स कहां इन्वेस्ट करने वाले, एफआईआई कहां इन्वेस्ट करने वाला है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं किसी को पता है भाई। कहां क्या आने वाला है वो आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न पे पता लगेगा कि ये एरिया है जहां से कोई कैंडलस्टिक दिखा वहां से देख सकते हैं। माइंडसेट कब किसका चेंज हो जाए, वही रेसिस्टेंस बार बार काम करता है, उसी रेसिस्टेंस को कभी तोड़ के ऊपर निकल जाता है। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए आपको समझना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि सेलर्स का माइंडसेट पढ़ने में आप सोचेंगे सर कोई ऐसा टेक्निक होगा जिससे आप पढ़ लेंगे, वो तब आपको समझ में आएगा जब आप यहां 2 साल बिताओगे। महीना 2 महीने में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो कि 1 महीना 2 महीना सीख लेंगे और
बहुत कुछ आ जाएगा, वो नहीं आएगा, वो आप मुगालते में रहिए, उसको कुछ नहीं हो सकता। टाइम देना ही पड़ेगा भैया, टाइम देना ही पड़ेगा। साफ साफ इस बात को समझ लीजिए, ये एकदम क्लियर कट बात है। अब मिलते हैं कल किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आई होप कि आपने एंजॉय किया, अगर किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाइएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।